अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ न्यू और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। कतर में बिना बैलेंस के चेक देना बहुत बड़ा फ्रॉड माना जाता है। अगर चेक बैलेंस न होने की वजह से रिजेक्ट हो जाता है तो अकाउंट होल्डर पर कई तरह के पनिशमेंट आ सकते हैं। अकाउंट होल्डर का नाम ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। इसी तरह अगर वो अपने नाम से नया चेक बुक लेना चाहता है तो इसको लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ अकाउंट बंद होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर मामला कुछ ज़्यादा सीरियस हो तो जेल भी हो सकता है। अगर वो आदमी सरकारी जॉब कर रहा हो तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि उसका सरकारी जॉब चला जाए। दोस्तों, अगर आप भी कतर में काम करते हैं तो इस तरह की बेसिक जानकारी आप लोगों के पास में ज़रूर होनी चाहिए। कतर में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की जानिब से लोगों को फेक स्कैम मैसेज से खबरदार किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम से लोगों को ईमेल के ज़रिए भेजा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आपके नाम से कोई पार्सल है, गिफ्ट है या कोई पैकेज है। आप इस लिंक पर क्लिक करके कुछ पैसे पेमेंट करें, आपके नाम से ये पार्सल भेज दिया जाएगा। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से पब्लिश किया गया है। कुछ इस तरह का मैसेज आता है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस तरह किसी के नाम से किसी भी मिनिस्ट्री की तरफ से ईमेल के ज़रिए मैसेज नहीं भेजा जाता है। ये फेक है, इसको इग्नोर करें वरना किसी बड़े फ्रॉड के हत्थे चढ़ सकते हैं। कल कतर में 90 जगहों पर इस्तिस्का की नमाज़ पढ़ी गई। परसों वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था, लेकिन 28 अक्टूबर की जगह मैंने 22 अक्टूबर बोल दिया था। इसके लिए माज़ूरत चाहता हूँ। वैसे मैंने दिन का नाम सही बोला था, जिससे आप लोगों में से अक्सर लोग समझ गए होंगे। कतर में ड्राइविंग के दौरान फ़ोन को यूज़ करने वालों के खिलाफ मॉनिटरिंग सिस्टम को और भी मजबूत किया जा रहा है। ट्रैफिक कैमरे स्पीड लिमिट और सिग्नल वायलेशन के अलावा फ़ोन यूज़ करने वाले को भी डिटेक्ट कर रहे हैं। जो भाई कतर में ड्राइविंग का काम करते हैं तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। गूगल प्ले ने प्ले स्टोर से ऐसे 100 एप्लीकेशन को बंद करने का ऐलान किया है जो कि यूज़ करने वालों के साथ फ्रॉड कर रहा था। अगर आपके मोबाइल में भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो अभी इसको डिलीट कर दीजिए। इसका लिस्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। कतर में 28 अक्टूबर को पिछले 24 घंटों में 105 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 75 लोकल लोगों में जबकि 30 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 59 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। कतर में अभी 1116 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि कतर में टोटल लोगों में से 83.9% लोगों को वैक्सीन का कंप्लीट डोज मिल चुका है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।